नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ में। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4। अगर आपने इससे के पहले पार्ट नहीं देखे होंगे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय शिव पार्क कहाँ स्थित है? प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय शिव पार्क जो है कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बलरामपुर, ऑप्शन बी बलौदा बाजार, ऑप्शन सी सूरजपुर या ऑप्शन डी नारायणपुर। तो प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय जो शिव पार्क जो है कहाँ स्थित है? वो है सूरजपुर में स्थित है। शिव पार्क सूरजपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया था? ऑप्शन ए 31 जुलाई 2000 को, बी 29 जुलाई 2000 को, सी 27 जुलाई 2000 को, डी 21 जुलाई 2000 को। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक को लोकसभा में कब पारित किया था? 31 जुलाई 2000 को पारित किया था। 31 जुलाई 2000 को पारित किया था। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है कोरिया, जगदलपुर, जशपुर या सरगुजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदलपुर। ऑप्शन बी जगदलपुर सही हो जाएगा। हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात जो है जगदलपुर जिले में स्थित है। इस जलप्रपात को मेंद्री धूमर जलप्रपात भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार पॉइंट है। हाथीदरहा प्राकृतिक जलप्रपात को मेंद्री धूमर जलप्रपात भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी मटासी मिट्टी या ऑप्शन डी कन्हार मिट्टी। सही उत्तर टिक कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वो है लाल पीली मिट्टी जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। रायपुर में कुल जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार रायपुर में कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 30,16,930, ऑप्शन बी 35,15,890, ऑप्शन सी 38,14,765, ऑप्शन डी 40,63,872। तो इन चार ऑप्शन में सिलेक्ट कीजिएगा। रायपुर में कुल जनसंख्या तो वो है 40,63,872, 40,63,872, जिसमें जो है 20,48,186 पुरुष है और 20,15,686 जो है महिला है। रायपुर जिला जो है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पूछ लिया जाएगा छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा रायपुर जिला। याद रखिएगा, रायपुर जिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री कौन सा है? ऑप्शन ए मोदी सीमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन बी सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन सी जामुल सीमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन डी रेमंड सीमेंट फैक्ट्री। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री इनमें से कौन है? वो है जामुल सीमेंट फैक्ट्री। जामुल सीमेंट फैक्ट्री जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है। इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी, 1965। और यह किस जिले में स्थित है? दुर्ग जिले में स्थित है। इसका नाम जो है एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी एसीसी। याद रखिएगा, एसीसी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाएगा तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी आरंग, ऑप्शन सी रतनपुर, ऑप्शन डी सिरपुर। तो कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? तो रतनपुर को प्राप्त है।
कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव रतनपुर को प्राप्त है। राज्य का नवीन टाइगर प्रोजेक्ट वन अभयारण्य अचानक मार किस वर्ष में विधिवत स्थापित हुआ था? राज्य का नवीन टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? अचानक मार। तो इसे विधिवत किस वर्ष में स्थापित किया हुआ है? 1 मार्च 1943 या 28 जून 1975 या 28 फरवरी 1982 या 18 नवंबर 1984। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? 28 जून 1975 को और नवीन टाइगर प्रोजेक्ट वन अभयारण्य अचानक मार को विधिवत स्थापित किया गया था। यह अचानक मार जो है मुंगेली जिले में स्थित है। कौन से जिले में? मुंगेली जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 551.55 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। याद रखिएगा, 551.55 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सोनहा बिहान के संस्थापक कौन थे? सोनहा बिहान के संस्थापक ऑप्शन ए दाऊ मानसिंह चंद्राकर, ऑप्शन बी देवदास बंजारे, ऑप्शन सी रामचंद्र देशमुख, ऑप्शन डी मनीराम साहू। तो इसका सही विकल्प कौन हो जाएगा? दाऊ मानसिंह चंद्राकर जी है। सोनहा बिहान के संस्थापक दाऊ मानसिंह चंद्राकर जी है सोनहा बिहान के संस्थापक। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक पुरानी मूर्ति यानी चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई? बालकेश्वरी यानी बालपुर, बारसूर यानी बस्तर, मल्हार यानी बिलासपुर, सिरपुर यानी रायपुर। तो छत्तीसगढ़ सर्वाधिक पुरानी मूर्ति जो है कहाँ से प्राप्त हुई है? मल्हार बिलासपुर जिला, मल्हार बिलासपुर जिला। हिंदी काव्य जगत में शोक गीत लिखने वाले प्रथम कवि होने का श्रेय प्राप्त है, किसे प्राप्त है? हिंदी काव्य जगत में शोक गीत लिखने वाले प्रथम कवि होने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए मेदिनी प्रसाद पांडेय, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी राजकुमार चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मेदिनी प्रसाद पांडे। हिंदी काव्य जगत में शोक गीत लिखने वाले प्रथम कवि जो है मेदिनी प्रसाद पांडे को श्रेय है, मेदिनी प्रसाद पांडे। स्वाधीनता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल ने कहाँ से वकालत प्रारंभ की? स्वाधीनता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल ने कहाँ से वकालत प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए रायपुर, बी दुर्ग, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी महासमुंद। तो ठाकुर प्यारेलाल कहाँ से वकालत प्रारंभ की थी? तो दुर्ग से प्रारंभ की थी, दुर्ग से प्रारंभ की थी। ठाकुर प्यारेलाल सहकारिता छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक थे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन थे तो याद रखिएगा ठाकुर प्यारेलाल थे, ठाकुर प्यारेलाल। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी विनोद ढोंग, लक्ष्मीकांत ढोंग किस जिले के थे? प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी विनोद ढोंग एवं लक्ष्मीकांत ढोंग किस जिले के थे? कवर्धा, राजनांदगांव, दुर्ग या रायपुर? तो राजनांदगांव। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी विनोद ढोंग एवं लक्ष्मीकांत ढोंग जो है राजनांदगांव जिले के संबद्ध रही है। राज्य का सर्वोच्च सम्मान यति यतनलाल सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य का सर्वोच्च सम्मान यति यतनलाल सम्मान किस क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी पत्रकारिता के संबंध में, ऑप्शन सी सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान, ऑप्शन डी सहकारिता के क्षेत्र में। तो यति यतनलाल सम्मान जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में, अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में। छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना का
नवीन नाम क्या है? छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना का नवीन नाम क्या है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना। ऑप्शन बी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना। ऑप्शन सी मिनी माता निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना। ऑप्शन डी भक्त माता कर्मा निर्धन कन्या सामूहिक विवाह योजना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री निर्धन कन्या सामूहिक योजना। छत्तीसगढ़ निर्धन कन्या सामूहिक योजना का नवीन नाम क्या है? मुख्यमंत्री निर्धन कन्या सामूहिक योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ निम्न में से किस पर्व में आदिवासी अपनी कृषि भूमि की पूजा करते हैं? निम्न में से किस पर्व में आदिवासी अपनी कृषि भूमि की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मी जागर। ऑप्शन बी अमुन्स तिहार। ऑप्शन सी चरु जात्रा। ऑप्शन डी गोचा पर्व। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आदिवासी अपनी कृषि भूमि की पूजा किस पर्व में करते हैं? तो याद रखिएगा चरु जात्रा के पर्व में अपनी कृषि भूमि की पूजा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है, किस स्थान को मानते हैं? ऑप्शन ए अबूझमाड़। ऑप्शन बी मैनपाट। ऑप्शन सी कांकेर या ऑप्शन डी जसपुर नगर। तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? अबूझमाड़। अबूझमाड़ जो है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माना जाता है। छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी विख्यात है, किस लिए विख्यात है? छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी। ऑप्शन ए लौह अयस्क खदानों के लिए। ऑप्शन बी कोयला खदानों के लिए। ऑप्शन सी बॉक्साइट खदानों के लिए। ऑप्शन डी डोलोमाइट खदानों के लिए। तो हसदो घाटी किस लिए विख्यात है? कोयला खदानों के लिए। हसदो घाटी जो है कोयला खदानों के लिए, याद रखिएगा कोयला खदानों के लिए। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सुआ नृत्य किस पर्व में किया जाता है? छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सुआ नृत्य किस पर्व में किया जाता है? ऑप्शन ए दशहरा। ऑप्शन बी दीपावली। ऑप्शन सी होली या ऑप्शन डी रक्षाबंधन। तो लोक नृत्य सुआ नृत्य जो है दीपावली पर्व में किया जाता है, याद रखिएगा दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन। किम्बरलाइट से किस खनिज की पहचान होती है? किम्बरलाइट से किस खनिज की पहचान होती है? ऑप्शन ए कोयला। ऑप्शन बी लोहा। ऑप्शन सी हीरा या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो किम्बरलाइट खनिज की पहचान जो है किस खनिज की पहचान से होती है? हीरा। किम्बरलाइट से किस खनिज की पहचान होती है? तो हीरा की पहचान होती है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए रूस। ऑप्शन बी ब्रिटेन। ऑप्शन सी जर्मनी या ऑप्शन डी हंगरी। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो वो है रूस देश की सहयोग से स्थापित की गई है, रूस देश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली राज्य की पहली पत्रिका कौन सी थी? राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली राज्य की पहली पत्रिका कौन सी थी? ऑप्शन ए प्रजा हितैषी। ऑप्शन बी विकास या ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ मित्र या ऑप्शन डी उत्थान। सही उत्तर टिक कीजिएगा। राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने वाली राज्य की पहली पत्रिका कौन सी थी? वो थी छत्तीसगढ़ मित्र थी, छत्तीसगढ़ मित्र। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है मामा भांजा मंदिर? ऑप्शन ए दंतेवाड़ा। बी राजनांदगांव। ऑप्शन सी सरगुजा। ऑप्शन डी रायपुर। तो मामा भांजा मंदिर जो है कौन से जिला में स्थित है? दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। दंतेवाड़ा जिला में स्थित है मामा भांजा मंदिर।
किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? ऑप्शन ए वीर नारायण सिंह को, या ऑप्शन बी सुरेंद्र साय को, या ऑप्शन सी हनुमान सिंह को, या ऑप्शन डी गुंडाधुर को। तो इन चार ऑप्शन में से छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो हनुमान सिंह को कहा जाता है मंगल पांडे। याद रखिएगा, मंगल पांडे, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, ऑप्शन बी साकर बार आश्रम अंबिकापुर, या ऑप्शन सी दूधाधारी मठ रायपुर, या ऑप्शन डी गहिरा गुरु आश्रम रायगढ़। तो प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को। रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार से प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कबरा पहाड़ की प्रसिद्धि का कारण क्या है? कबरा पहाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? इसके बोलने का यही अर्थ है। ऑप्शन ए धार्मिक तीर्थ स्थल के कारण, या स्टेडियम, या जैविक उद्यान, या चित्रित शैलाश्रय। कबरा पहाड़ की प्रसिद्धि का कारण जो है, तो वो सही उत्तर हो जाएगा चित्रित शैलाश्रय के कारण, चित्रित शैलाश्रय के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुरु घासीदास संग्रहालय कहाँ स्थित है? धमतरी में, या रायपुर में, या बिलासपुर में, या महासमुंद में। तो गुरु घासीदास संग्रहालय जो है रायपुर में स्थित है। याद रखिएगा, रायपुर में स्थित है गुरु घासीदास संग्रहालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सतनाम संप्रदाय में गाया जाने वाला प्रसिद्ध गीत कौन सा है? ऑप्शन ए पंथी गीत, ऑप्शन बी देवार गीत, ऑप्शन सी रेला गीत, या ऑप्शन डी सुहा गीत। तो छत्तीसगढ़ में सतनाम संप्रदाय में गाए जाने वाला प्रसिद्ध गीत कौन सा है? पंथी गीत। याद रखिएगा, पंथी गीत। ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महिला उत्थान, या मजदूरों को, या साहित्य, या सहकारिता के क्षेत्र में। ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार जो है सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ठाकुर प्यारेलाल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी गाते समय निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र हाथ में लिया जाता है? ऑप्शन ए संजू, ऑप्शन बी नगाड़ा, ऑप्शन सी दमड़ा, या ऑप्शन डी तंबूरा। ये पंडवानी गायक है तीजन बाई, जो इस हाथ में लिए गए हैं वो है तंबूरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी तंबूरा। तो पंडवानी गाते समय जो हाथ में लेते हैं वाद्य यंत्र वो है तंबूरा। निम्न में से छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा गया है? निम्न में से छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा गया है? ऑप्शन ए हरि ठाकुर, ऑप्शन बी सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन सी खूबचंद बघेल, ऑप्शन डी चंदूलाल चंद्राकर। तो छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा गया है? सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का गांधी कहा गया है, सुंदरलाल शर्मा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।